भारत की पावन धरती पर अनेक महान संतों और महापुरुषों ने जन्म लिया है, जिन्होंने समाज को सत्य, करुणा और आध्यात्मिकता का मार्ग दिखाया। ऐसे ही महान संतों में से एक थे अघोराचारी बाबा कीनाराम। बाबा कीनाराम को अघोर पंथ के संस्थापक के रूप में जाना जाता है। उन्होंने अपने चमत्कारों या साधना और समाज सुधार के कार्यों से भारतीय संत परंपरा में अमिट छाप छोड़ी। उनके द्वारा स्थापित ग्रीकुंड आश्रम आज भी अघोर पंथ का प्रमुख केंद्र है। जन्म और प्रारंभिक जीवन। बाबा कीनाराम का जन्म 16 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले के रामगढ़ गांव में हुआ था। उनका जन्म भाद्रपद महीने की अमावस्या को हुआ, जिसे अहोर साधना में एक विशेष तिथि माना जाता है। कहा जाता है कि जन्म के बाद बाबा कीनाराम ने 3 दिनों तक कुछ ग्रहण नहीं किया। तीसरे दिन 3 दिव्य संत गांव में आए, जिन्हें ब्रह्मा, विष्णु और महेश का अवतार माना जाता है। उन्होंने नवजात शिशु के कान में एक गूढ़ मंत्र फूंका, जिसके बाद बालक ने पहली बार रोना शुरू किया। इस चमत्कारी घटना के कारण लोग उन्हें दिव्य बालक मानने लगे। बचपन से ही बाबा कीनाराम में अद्भुत शक्तियां थीं। वे सामान्य बच्चों से भिन्न थे और अध्यात्म में उनकी गहरी रुचि थी। उनकी प्रारंभिक शिक्षा गांव में ही हुई, लेकिन उनका मन सांसारिक विषयों की अपेक्षा ईश्वर की खोज में अधिक लगता था। साधना की ओर प्रवृत्ति। बचपन से ही बाबा कीनाराम के मन में वैराग्य की भावना जागृत हो गई थी। किशोरावस्था में उन्होंने अपने गुरु बाबा कालूराम से दीक्षा ली। बाबा कालूराम ने उन्हें अघोर साधना का मार्ग दिखाया। कुछ समय बाद बाबा कीनाराम ने घर छोड़कर हिंगलाज माता के मंदिर की यात्रा की, जो वर्तमान में पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है। कहा जाता है कि यहाँ माता ने स्वयं उन्हें दर्शन देकर आशीर्वाद प्रदान किया। इसके बाद बाबा कीनाराम की साधना और भी प्रखर हो गई। काशी आगमन और ग्रीकुंड की स्थापना। हिंगलाज माता के दर्शन के बाद बाबा कीनाराम वाराणसी काशी आए। काशी को अघोर साधना का प्रमुख केंद्र माना जाता है। यहाँ आकर उन्होंने एक विशेष स्थान पर तपस्या की, जिसे आज ग्रीकुंड के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि बाबा कीनाराम ने यहाँ अखंड धूनी प्रज्वलित की थी, जो आज भी निरंतर चल रही है। ग्रीकुंड आश्रम आज भी अघोर पंथ का मुख्य स्थल है, जहाँ श्रद्धालु अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए आते हैं। बाबा कीनाराम के चमत्कार। बाबा कीनाराम के जीवन में अनेक चमत्कारी घटनाएं घटित हुई, जिससे लोगों में उनके प्रति गहरी श्रद्धा उत्पन्न हुई। उनके प्रमुख चमत्कारों में शामिल है गंगा जल की बढ़ती धारा। एक बार बाबा कीनाराम ने गंगा स्नान के दौरान अपनी दिव्य शक्ति से नदी की जलधारा को नियंत्रित कर दिया। इस चमत्कार को देखकर लोग उनकी दिव्यता को स्वीकार करने लगे। मृत व्यक्ति को जीवन दान। कहा जाता है कि उन्होंने एक मृत व्यक्ति को पुनः जीवन दान दिया। इस घटना के बाद उनकी ख्याति दूर दूर तक फैल गई। गरीबों की सहायता। उन्होंने हमेशा गरीबों, दलितों और वंचितों की सहायता की। उनके आश्रम में कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं जाता था। समाज सुधार और शिक्षा। बाबा कीनाराम केवल एक संत ही नहीं, बल्कि महान समाज सुधारक भी थे। उन्होंने जाति पाति के भेदभाव का विरोध किया और सभी को समानता का संदेश दिया। उनके अनुसार अघोर साधना का उद्देश्य केवल आत्मकल्याण ही नहीं, बल्कि समस्त मानवता की सेवा है। दलितों और वंचित वर्गों को समाज में सम्मान दिलाना, नारी सशक्तिकरण की वकालत करना, भिक्षावृत्ति और आडंबर का विरोध करना। जोर साहित्यिक योगदान। बाबा कीनाराम ने अहोर पंथ के सिद्धांतों को जन जन तक पहुंचाने के लिए कई ग्रंथों की रचना की। उनकी प्रमुख रचनाएं इस प्रकार है। विवेकसार। ये ग्रंथ अहोर पंथ की मूल शिक्षाओं और सिद्धांतों को स्पष्ट करता है। राम गीता। भगवान राम की शिक्षाओं पर आधारित इस ग्रंथ में भक्ति और ज्ञान का समन्वय है। राम रसाल। इसमें अघोर साधना की गूढ़ रहस्यों को सरल भाषा में प्रस्तुत किया गया है। ये ग्रंथ ध्यान, साधना और आत्मज्ञान के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डालता है। बाबा कीनाराम दर्शन। बाबा कीनाराम का दर्शन अहोरवाद पर आधारित है। अहोर पंथ का उद्देश्य मानवता की सेवा और आत्म साक्षात्कार है। उनके अनुसार वैन सभी में ईश्वर निवास, हर जीव में परमात्मा का अंश होता है, इसलिए सभी से प्रेम और करुणा का व्यवहार करना चाहिए। दा मृत्यु का भय त्यागें। अहोर साधना मृत्यु के भय को समाप्त कर आत्मा की अमरता का अनुभव कराती है।
साधना और सेवा। अहोर पंथ में साधना और समाज सेवा को समान महत्व दिया गया। आप निधन और विरासत। कहा जाता है कि बाबा कीनाराम ने 100 वर्षों तक जीवित रहकर समाज की सेवा की। उनका महासमाधि स्थल क्रीक कुंड में स्थित है। उनकी परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए अनेक संत हुए, जिनमें बाबा सिद्धार्थ गौतम राम भी शामिल हैं। आज भी अघोर पंथ के अनुयायी बाबा कीनाराम की शिक्षाओं का पालन करते हैं। बाबा कीनाराम की जयंती और उत्सव। हर वर्ष भाद्रपद अमावस्या को बाबा कीनाराम की जयंती क्रीकुंड आश्रम में भव्य रूप से मनाई जाती है। इस अवसर पर भंडारा, प्रवचन और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन होता है। बाबा कीनाराम न केवल एक महान संत थे, बल्कि उन्होंने समाज को एक नई दिशा दी। उनके जीवन के चमत्कार, शिक्षाएं और समाज सुधार आज भी लोगों को प्रेरणा देते हैं। उनकी शिक्षाएं हमें प्रेम, करुणा और सेवा की भावना के साथ जीवन जीने की प्रेरणा देती हैं। अघोर वही है जो सदा सबका कल्याण करे। बाबा कीनाराम। नमस्कार दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आपको हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। धन्यवाद। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में।